सीमा हैदर कहाँ है? सीमा हैदर को भारत से निकाल दिया गया है या नहीं? सीमा हैदर पाकिस्तान पहुंची हैं या नहीं? सीमा हैदर के साथ क्या मुआजरा पेश आया? सीमा हैदर किस तरह से खौफज़दा रहीं और किस तरह से कमरे में बंद रहीं? सीमा हैदर के साबिक शौहर ने भी एक अपील कर दी है। साबिक शौहर जो है सीमा हैदर का, वो मुसलसल जो है वो अपीलें कर रहा है और उनकी अपीलें सिर्फ अपीलें नहीं हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान को कह रहा है कि वो मेरा साथ दें हमदर्दी की बुनियादों पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और बड़ी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। और आज की अहम तरीन ख़बर वो ख़बर है जिसके लिए आप यकीनन देखना और सुनना चाहते होंगे कि सीमा हैदर कहाँ है। 48 घंटे गुजर चुके हैं और मोदी सरकार ने तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख करके उन्हें वापस जाने का हुक्म दिया, उन्हें हिदायत जारी की। न सिर्फ हिदायत जारी की बल्कि जितने पाकिस्तानी थे इंडिया के अंदर वहाँ पर नोटिस जारी किए गए और बार बार उन्हें तंग किया गया कि आप भारत से जाएं, जंग होने वाली है, शायद हालात कशीदा होने वाले हैं, अभी जंग होती है, अभी जंग होती है। ये हालात जब पैदा हुए तो इस तनाजुर में सीमा हैदर जो है वो ख़बरों की फिर जीनत बनी। सीमा हैदर के मुतल्लिक इंडिया पाकिस्तान में ख़बरें गर्दिश करती रही। आखिर सीमा हैदर कहाँ जाएगी? वो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर पुर्तगाल के ज़रिए पहुँची इंडिया में। गैर कानूनी तौर पर जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से इंडिया मुंतकल हुई। गैर कानूनी तौर पर जाने वाली सीमा हैदर को इंडिया की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया, कोई इतराज़ नहीं लगाया गया। अब बिल आखिर ये मौका आया है जब ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जो है वो अरूज पर है। आए रोज़ जो है वो पाकिस्तान भी अपनी फ़ौज की मशक़ें करवा रहा है और इंडिया जो है वो तो मुख्तलिफ़ मराइल में इस तरह की हरदर्मियाँ भी कर रहा है। लेकिन सीमा हैदर कहाँ है? सीमा हैदर को ढूँढने के लिए निकला पूरा इंडिया, सीमा हैदर को ढूँढने के लिए निकला इंडिया का मीडिया, लेकिन सीमा हैदर मिल नहीं रही। सीमा हैदर है कहाँ, ये पूछ रहा है जी इंडिया का मीडिया। और इंडिया का तमाम टीवी चैनल जो हैं और जो वहाँ पर ऑफिशियल यूट्यूबर हैं वो भी सीमा हैदर के ताक़ुब में जहाँ सीमा हैदर रहती हैं उसके घर में पहुँच गए। हालात ये पैदा हुए जब सीमा हैदर ने सुना कि पाकिस्तानियों को वीज़े कैंसिल करके उनको वापस भिजवाया जा रहा है तो सीमा हैदर को कमरे में बंद कर लिया गया। सीमा हैदर अपने घर के एक कमरे में, खुफिया कमरे में बंद रही मुसलसल, ना किसी से मेल, ना किसी से झोल, ना किसी से बात, ना जीत, कुछ भी नहीं है। अब इंडिया का तमाम चैनल जो हैं वो सीमा हैदर के घर बार बार चक्कर लगा रहे हैं कि सीमा हैदर का इंटरव्यू किया जाए, सीमा हैदर की बातचीत की जाए, लेकिन सीमा हैदर तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और सीमा हैदर कहती हैं जी मैं पाकिस्तान नहीं जाना। जहाँ सीमा हैदर को शनाख्त मिली उस मुल्क के लिए वो कहती हैं कि मैंने नहीं जाना। ये कहानी अलग है। लेकिन सीमा हैदर को ढूंढते ढूंढते बिल आखिर मैं आपको बताता हूँ सीमा हैदर कहाँ थी। कमरा बंद था, उस कमरे के अंदर सीमा हैदर थी। बंद क्यों थी जी? उन्हें खौफ था कि शायद लोग आएँ और इंटरव्यू दूँ और उसके बाद जो एजेंसियों के लोग हैं वहाँ के भारत के, वो उठाकर उन्हें बॉर्डर से क्रॉस कर देंगे। ये सीमा हैदर को डर था। अब सीमा हैदर को अभी तक इंडिया की जानिब से नहीं निकाला गया। अब इसकी रीज़न जो मेरे पास आई है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ना सिर्फ रीज़न बल्कि ठोस ख़बरें भी हैं। एक ख़बर तो ये है कि जो सीमा हैदर है उन्होंने हिंदू मज़हब को जो है वो कबूल कर लिया, लिहाजा इसलिए उनको पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता क्योंकि उन्होंने अपना मज़हब ही तब्दील कर लिया। दूसरी ऑप्शन जो है, दूसरी जो ख़बर है वो ये है कि सीमा हैदर की जानिब से हुकूमत से और इसके साथ साथ अदालत से रुजू कर रखा है कि उन्हें भारत की शहरियत जो दी जाए, भारत की नेशनलिटी दी जाए, भारत की आइडेंटिटी के लिए उन्होंने हुकूमत मोदी और इसके साथ साथ अदालत से रुजू कर रखा है जिसका अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया। अब दो रीज़न, एक उन्होंने हिंदू मज़हब को कबूल कर लिया, दूसरी रीज़न उन्होंने जो अदालत और हुकूमत से वहाँ की
आइडेंटिटी के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ है। इंडिया की शहरियत के लिए उन्होंने इंडिया के अंदर जो है वो अप्लाई कर रखा है। लेकिन सीमा हैदर की 2023 में शादी हुई थी और 2025 है और उनको वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली। जब वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली तो अब फिर सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए या फिर वहीं रहना चाहिए। अब इंडिया के लोग भी ख़बरों में जो है वो ख़बरों की तलाश के लिए सीमा हैदर को ढूंढते रहे। और ये ख़बर जो है मैंने आपको दे दी कि 2 रीज़न है। एक ये रीज़न है कि उन्होंने हिंदू मज़हब जो है वो कबूल कर लिया, दूसरा ये है कि उन्होंने अपना मज़हब तब्दील कर लिया, और बात तीसरी जो वही है कि उन्होंने अपनी नेशनलिटी के लिए जो है वो इंडिया की हुकूमत से रजू कर रखा है, जिस पर कोई फ़ैसला अभी तक नहीं आया है। अब उनके वकील की भी एक दास्तान सामने आई है और सीमा हैदर तो नहीं नज़र आई। सीमा हैदर तो एक वीडियो पैगाम में उन्होंने जारी किया जब ये मोदी की जानिब से नरेंद्र मोदी ने कहा जी यहाँ से लोग पाकिस्तानी जो हैं वो वापस चले जाएं, 48 घंटे का वक्त है। और पाकिस्तान ने भी फिर जो इंडिया के शहरी थे पाकिस्तान के अंदर उनको भी वापस भिजवाया। तो उस दौरान जो सीमा हैदर है उन्होंने एक जो मिन्नतें और तरलों वाली एक वीडियो थी वो जारी की। उस वीडियो में सीमा हैदर कहती हैं नरेंद्र मोदी और जो वहाँ की रियासत के वज़ीर आला हैं योगी, उनसे तरले और मिन्नतें की कि मुझे पाकिस्तान ना भिजवाया जाए, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और भारत की बहू हूँ। अब ये डायलॉग उन्होंने बोले और एक वीडियो जो है वो चढ़ा दी सोशल मीडिया पर। उस वीडियो के बाद सीमा हैदर मज़ीद जो है वो जो ख़बरें हैं उनकी ज़ीनत में आने लगी और इंडिया को बड़ी खौफ था। इंडिया को खौफ ये था कि सीमा हैदर का क्या बनेगा, क्या सीमा हैदर बॉर्डर क्रॉस करने वाली है, क्या सीमा हैदर को निकाला चाह रहा है, क्या सीमा हैदर का कोई फ़ैसला हुआ है। लेकिन ना फ़ैसला हुआ, ना उसके बाद कोई उनका इंटरव्यू सामने आया, ना ही उस हवाले से जो भारत की हुकूमत है उन्होंने किसी किस्म की तस्दीक की है, और ना ही क्योंकि उनका बयान जब आया तो उसके बाद मोदी या दीगर जो उनकी हुकूमत के एहलकार हैं उन्होंने सीमा हैदर के मुतालिक कोई बयान नहीं दिया और इस पर जो है वो खामोशी होगी। लेकिन क्योंकि भारतीय मीडिया जो है वो इस तलाश में था कि इसकी खबर जो है वो निकाली जाए। अब वहाँ के एक जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो उनके वकील हैं अब AP सिंह सीमा हैदर के वकील हैं, उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा जी सीमा हैदर जो हैं वो अपना मज़हब तब्दील कर चुकी हैं और सनातन धर्म है हिंदू मज़हब का उसको कबूल कर लिया है और सनातन धर्म कबूल करने के बाद अब उसका पहलगाम वाक़या से कोई वाक़या नहीं है, कोई पहलगाम वाक़या से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और सीमा हैदर के वाक़े को पहलगाम वाक़ये से ना जोड़ा जाए। ये उनके वकील जो हैं AP सिंह वो कह रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया की एंटी टेररिस्ट है महकमा है उसके पास और हुकूमत के पास तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात मौजूद हैं और लिहाजा वो तहक़ीक़ात कर रही हैं और जितनी देर तक कोई फ़ैसला नहीं होता इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सीमा हैदर है वो अब इंडिया से नहीं जाएंगी। AP सिंह उनके वकील हैं, ये तसल्लियाँ दे रहे हैं कि जो सीमा हैदर हैं वो अब नहीं जाएंगी और सीमा हैदर की शादी जो है वो सचिन से हो चुकी है और सचिन जो हैं वो अपनी बेटी की बीमारी के इलाज में मसरूफ़ हैं। और रवां साल जो है सीमा हैदर को एक पैदाइश बच्चे की भी हुई थी और उसके बाद सीमा हैदर के इन हालात को देखकर सीमा हैदर को जो है वो पाकिस्तान भेजने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन वो गायब हो गई। अभी तक सीमा हैदर का ना कोई बयान आया है और ना सीमा हैदर कहीं नज़र आ रही है, ना वीडियो बयान, ना ख़बरें, ना कोई इंटरव्यू, ना उनके घर पर जो है वो लोग वहाँ जो पहुँचे हैं उनको नज़र आ रही हैं। सीमा हैदर को क्या वो किसी बॉर्डर पर रखा गया है, सीमा हैदर को क्या जेल में रखा गया है, सीमा हैदर को कहाँ छुपाया गया है। बहरहाल ये तो इंडिया वाले ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाएंगी तो इस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान नहीं आई, ये बात क्लियर है। लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान पहुंच गई है नहीं पहुंची है। इसके हवाले से जो मेरे पास खबर ज़ाती तौर पर आई है सीमा हैदर की, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं किया और सीमा हैदर जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर ही मौजूद हैं। अब सीमा हैदर तो इंडिया में हैं लेकिन उनके जो साबिक शौहर हैं वो बेचारे हमदर्दी का इज़हार कर रहे हैं अपने बच्चों से। और जो उनके एक्स हस्बैंड हैं जो गुलाम हैदर सीमा हैदर को मुसलसल ये कह रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो वापस किए जाएं। और ना सिर्फ उनको कह रहे हैं बल्कि उन्होंने एक जज्बाती वीडियो जो है वो पैगाम भी जारी किया है। अच्छा, सीमा हैदर का वीडियो पैगाम तो आया लेकिन उसके बाद जो उनके एक्स हस्बैंड हैं उनके भी 2 वीडियो पैगाम आ चुके हैं। यानी कि एक वीडियो उन्होंने पहले पैगाम दिया, दूसरा फिर उन्होंने जज्बाती अंदाज में रंजीदा सूरत हाल में उन्होंने जो है वो अपना वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है। गुलाम हैदर कहते हैं कि जो मेरी
बेगम है, जो मेरी वाइफ है सीमा हैदर, उनको पाकिस्तान में लाया जाए। भारत हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है और पाकिस्तान के वीज़े जो है मनसूख करके उनको वापस भिजवाया जा रहा है। लिहाजा मेरे जो बच्चे हैं उनको वापस लाया जाए, उनके लिए उनकी जान को ख़तरा है। तो उन्होंने गुलाम हैदर ने जो आर्मी चीफ़ हैं उनसे, वज़ीर आज़म से और हुकूमत से, ये पाकिस्तान की हुकूमत से अपील की है कि उनके बच्चों को जो है वो वापस लाया जाए। गुलाम हैदर ये भी कहती हैं कि इस तमाम मामले में पाकिस्तान की जो आवाम है वो मेरा साथ दें और हमदर्दी की बुनियाद पर, इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएँ, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएँ और इस बात का प्रेशर डाला जाए मोदी हुकूमत पे कि जो उनके बच्चे हैं वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से भारत गए हैं, लिहाजा उनको वापस भेजा जाए। ये अब गुलाम हैदर की आरज़ू है और ये सीमा हैदर के लिए थी। सीमा हैदर जो हैं वो फ़िलहाल तो भारत के किसी एक कोने में बंद हैं और वहाँ से उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही और वो ख़ुद भी नज़र नहीं आ रही हैं। और सीमा हैदर के जो एक्स हस्बैंड हैं उनकी जानिब से ये जारी किया गया पैगाम और जज्बाती पैगाम में उन्होंने अपील भी की है और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन का दफातर हैं, पाकिस्तानी हाई कमीशन का जो दफ्तर है इंडिया में, वहाँ पर भी उन्होंने रब्ता किया है, लेकिन उन्हें कोई इस बारे में मालूमात नहीं है कि उनके बच्चे को यहाँ लाया गया या नहीं लाया गया। लिहाजा जो है वो उनके बच्चों की जान को भी ख़तरा है, उनको जो है वो उनके सुपुर्द किया जाए। ये सीमा हैदर की कहानी इस वक्त तक की है। मज़ीद इस पर कोई अपडेट आएगी तो वो आपके साथ शेयर कर ली जाएगी, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।